अरे नहीं कुछ नहीं पता, एजेंडाधारी है। सुनो अभी एजेंडाधारी से एक और बात पूछ। ये 10 साल आए 150 लाख करोड़ खर्च दिए, आखिर पैसा गया कहाँ? एक मिनट अरे सुनो और सुनो, पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पर जो है क्या कहते हैं साल कितने किलोमीटर इन्होंने जो है क्या कहते हैं हाईवे बनाया, कितने इन्होंने एम्स बनाया, कितने इन्होंने क्या कहते हैं कॉलेज बनाया, ये बताएं पर उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। कह रहे कि भाई मोदी तो एक गरीब आदमी है, उसे क्या पता सत्ता कैसे चलाई जाए। हमें बहुत पसंद है, हमारी किस्मत अच्छी है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि इनके बाद योगी जी। भारत में क्या एक भी सड़क इस कांग्रेस ने बनाई? आज जाके देखो पूर्वोत्तर भारत में सारी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर निर्माण किया है तो केवल मोदी जी ने किया है। देश पे इतना उधारी कैसे हो गया? 205 लाख करोड़, 14 प्राइम मिनिस्टर मिलके, 15 प्राइम मिनिस्टर मिलके देश में 55 लाख करोड़। ये 10 साल आए 150 लाख करोड़ खर्च दिए, आखिर पैसा गया कहाँ? बेरोजगारी, महंगाई आखिर क्यों हुआ? जब ये बता रहे हैं कि भाई साहब हमारा जीडीपी देश का तीसरा 5वां स्थान पे है, तो भाई महंगाई कम होना चाहिए ना, रोजगारी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। इसमें इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पर जो है क्या कहते हैं साल कितने किलोमीटर इन्होंने जो है क्या कहते हैं हाईवे बनाया, कितने इन्होंने एम्स बनाया, कितने इन्होंने क्या कहते हैं कॉलेज बनाया, ये बताएं पर उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। पैसे कहाँ जाए? ये एम्स, हाईवे, आईएम्स, आईआईटी सबसे पहले किसने बनाया? मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं आपको पता है, सबको पता है, लेकिन एक मिनट अरे सुनो और सुनो, कांग्रेस ने 63 साल शासन किया, केवल 2 एम्स बन करके तैयार हुए। आज 10 साल के अंदर 25 एम्स बन करके तैयार। श्रीमान जी एजेंडाधारियों को एक बात पूछिए कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कर्ज का जो देश है ना वो जापान है। क्या जापान में तरक्की नहीं हो रही? फिर उसके बाद में अमेरिका है जिसपे इतना है, फिर उसके बाद में चीन है। सुनो फिर चीन है। हमारी जीडीपी 11वें से 5वें स्थान पे आ गई है। जब इस देश को तबाह कांग्रेस ने किया, सिस्टम कांग्रेस ने बिगाड़ा, 11वीं इकोनॉमी से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान इस दुनिया में केवल भारत का ही है। आज दुनिया में सबसे इकोनॉमी बढ़ती हुई है तो केवल भारत की है, जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर से भारत की बढ़ रही है। अब इनसे पूछिए कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हाईवे बनाने वाला अगर कोई देश है अमेरिका के बाद में तो ये भारत है। अरे नहीं कुछ नहीं पता, एजेंडाधारी है। सुनो अभी एजेंडाधारी से एक और बात पूछिए, इतना मत पूछिए। दारू पीते हैं, ये दारूबाज है और दारूबाज का कोई लॉजिक नहीं है। और सुनो 112% जो सीट MBBS की बढ़ी है इस 10 साल में ही मोदी राज में ही बढ़ी हैं, और 85% मेडिकल कॉलेज यदि बने हैं तो ये मोदी जी के शासन में ही बने हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा, गरीब परिवार से आके, जो गरीब को जानता है और रईसों को भी जानता है। इस देश को जो प्रधानमंत्री मिला है तो मेरे को लगता है जवाहरलाल नेहरू और से लेके अब तक मोदी से पहले तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था। इसने सिखों के लिए गुरुद्वारा खुलवाया, पाकिस्तान से वहाँ तक सैनिकों के साथ बॉर्डर में जाते हैं मनाने के लिए दिवाली त्यौहार, और जो गरीब से गरीब आदिवासी जातिवादी या किसान उनको मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसने हर जगह की खाक छानी हुई है ना, उसको सारी प्रॉब्लम्स देश की पता है। वो रेलवे स्टेशन में स्लीपर क्लास में भी ट्रैवल किए हैं, जनरल क्लास में भी ट्रैवल किए हैं, वो बाइक पे भी टहल के देख चुके हैं, गाँव गिराव सब उनको पता है, तो उन्हें प्रॉब्लम्स भी पता है। और इसीलिए आप देखेंगे ना कि उनके जो एजेंडे थे फर्स्ट टर्म में क्या एजेंडे थे, स्वच्छ भारत, घर घर टॉयलेट, मतलब उनको पता था कि यार लोगों के घरों में अभी भी टॉयलेट नहीं बना, आज़ादी के 70 साल बाद भी लोगों को नहीं पता, इनको नहीं पता होगा कि लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं मिलता है, घर घर नल योजना है। ऐसे बहुत सारे इशू थे जो उनको पता थे क्योंकि वो गाँव गिराव से आ रहे थे। और सेकेंड टर्म में उन्होंने कुछ डिसीजिव एक्शन किए जो मतलब अपार्ट फ्रॉम बालाकोट स्ट्राइक जो हुई थी फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेकंड टर्म में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो पॉलिसी डिसीजन थे, लाइक CA का काम हो रहा है, आपका धारा 370 है, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने डिसीजन किया। वो राम मंदिर की प्राण 700 साल पुराना काम है और मतलब लोगों की पुश्तें निकल गई इस काम को करने में, और इतने सारे हिंदू राजा भी हुए होंगे, सबने कोशिश की होगी लेकिन कभी कुछ हो नहीं पाया है, और अब की बार बन गया। लोग कहते थे कि ये सब फर्जी काम है, मतलब वोट के लिए हो रहा है, अब की बार हो गया भाई। कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी हवा बना रहे हैं। सर मैं बताऊं,
हवाबाजी का जमाना है। आज आप अगर कुछ हैं अच्छे तो आपको शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये मार्केटिंग का जमाना है। अगर मार्केटिंग करके इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से पैसा आता है, तो करना चाहिए यार। और प्राइम मिनिस्टर हैं, लक्षद्वीप गए थे, वो समझ लो लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया उन्होंने उस दिन बीच में बैठ के। लक्षद्वीप की तकदीर बदल तो किसने मना किया? सब लोग करो यार, मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। आज की डेट में किसी भी चीज़ को चमका, आप दुकान पे भी जाते हैं तो अपनी सामान को चमका के रखता है ना। इसी तरह से जो देश का प्रधानमंत्री वो देश को चमका के रख रहा है। कि मोदी जी राम जी खेले, राम जी का सहारा ले रहे हैं 2024 जीतने के लिए। भाई उनको बिल्कुल, उनको सहारा लेने की जरूरत नहीं, उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर मुद्दा बनाया हुआ था। बीजेपी ने आज से नहीं बनाया हुआ, आज़ादी के बाद से बनाया हुआ है। वो ना भी मांगे तो भी उनको ही मिलेगा यार। कांग्रेस को तो नहीं देंगे वोट राम मंदिर के नाम पे, जिनका कपिल सिब्बल जाके वहाँ पे कोर्ट में जाके राम मंदिर के खिलाफ बोलता था। हमारी किस्मत अच्छी है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि इनके बाद योगी जी आने वाले हैं। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे 2024 में। 2029 तक कोई हिला नहीं सकता। नहीं ला पाएंगे। 2029 बोल दिया मैंने। विश्वास है आपको? पूरा। आप यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पहले कभी इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसा मीडिया था क्या? इससे बड़ा जवाब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप आज यहाँ खड़े होकर मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले तो ये लैम्बरेटा लेने के लिए 20-20 साल लग जाते थे, ये कांग्रेस की देन है। एम्बेसडर लेने में लग जाते थे। तो इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? मोदी ही क्यों चाहिए? मोदी पे ही क्यों विश्वास है? मुझे आप ये बताइए। मोदी जीरो कर रहा है, लेकिन वो जो 85 पैसा कांग्रेस खा रही थी ना, वो 85 पैसा बचा रहा है। वो राजीव गांधी ने कहा था 15 पैसा जा रहा है सिर्फ, तो ये मोदी 85 पैसा बचा रहा है। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए, इतना बहुत है। अरे कि भाई फार्मर भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। तो मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी चाय चाहिए, तो मैं भी परेशान हूँ। तो मेरे को मैं ऐसे थोड़ी ना कि परेशान तो सारी दुनिया ही परेशान है। जब तक आपकी सांस चल रही है आप परेशान ही रहोगे। कह रहे कि भाई देश विदेश में जो ख्याति मोदी जी ने बनाई है वो कैमरे के सामने बनाई है। नहीं, वो अच्छे इंसान है। वो हमारी किस्मत अच्छी है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि इनके बाद योगी जी आने वाले हैं। पूर्वोत्तर भारत में क्या एक भी सड़क इस कांग्रेस ने बनाई? आज जाके देखो पूर्वोत्तर भारत में सारी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर निर्माण किया है तो केवल मोदी जी ने किया है, केवल मोदी जी ने। और आज तक कोई प्रधानमंत्री आया कभी भी पूर्वोत्तर भारत पर कोई विकास में पैसा नहीं लगाया। कि भाई